प्राउड ऑफ यू। तुम्हारा बहुत ही पॉजिटिव थॉट है, तुम बहुत आगे जाओगे। थैंक यू सर। I'm sorry जनक। और अब अन्नी को पछतावा के अलावा और कुछ नहीं जहन में। और अब बारी आती है विनर की। सर मैं रिक्वेस्ट करूंगी विनर का नाम आप अनाउंस करें। और आज के विनर है आरशी मुखर्जी। पर अब तालियों की गूंज भी सुनाई नहीं देती, क्योंकि झनक को हरवा कर कराई गई है ये जीत। और अन्नी भी थोड़ी देर बाद बजाता तो है ताली अपनी वाइफ के लिए, पर अब कोई खुशी नहीं दिखती उसके चेहरे पर। उसने झनक का ये जगह अर्शी के खातिर मांग कर बहुत बड़ा मौका परस्त निकला झनक के लिए। एहसान का बदला सौदा से ले लिया और फाइनली ट्रॉफी तो आती है और कुमार सानू के हाथों अर्शी लेती भी है अपना विनर का ट्रॉफी, जो उसे भीख में मिली है, जो शायद आज झनक अपने हाथों में लेती अगर इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं देनी पड़ती अपने सर जी के खातिर। पर सृष्टि मुखर्जी और ब्रिजभूषण 7वें आसमान में है। उन्हें ये लगता है कि अर्शी की काबिलियत ही ये ट्रॉफी जितवाई है। पर अब झनक की नजरें अनी पर से नहीं हटती जब कुमार सानू अब संबोधित करते हैं। आशी, कैसा लग रहा है? थैंक यू सो मच सर। ये मेरे लिए बहुत ही ऑनर, प्राउड और खुशी की बात है कि ये ट्रॉफी मुझे आपके हाथों से मिली है। लेकिन मैं कुछ और भी कहना चाहूंगी। डांस सिर्फ मेरा प्रोफेशन ही नहीं, मेरा पैशन भी है। मुझे सीधा इस शो की फाइनल्स में पार्टिसिपेट करने के लिए कहा गया, लेकिन ऑनेस्टली मैं इस शो को लेके सीरियस नहीं थी। और अब झनक देखती है उस अर्शी को जो आज ये ट्रॉफी अपने हाथों में लेकर ऐसी बातें कर सकती है शो को लेकर। क्योंकि मैं खुद अपने स्टूडेंट्स को ऐसे शोज में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार करती हूँ, उन्हें प्रैक्टिस करवाती हूँ। क्योंकि मुझे ऑर्गेनाइजर्स ने बहुत रिक्वेस्ट किया, मेरी मॉम से बहुत रिक्वेस्ट किया, इसलिए मेरे डांस के प्रति जो मेरा प्यार है उस चीज के लिए मैंने हाँ कह दी। लेकिन अगर मेरे साथ compete करने वाली कोई प्रॉपर डांसर होती तो इस कंपटीशन का मजा आता। और आखिरकार अर्शी अपनी माँ की तरह झनक को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। उसे क्या पता कि झनक की काबिलियत के डर से इतने सारे लोग झनक को वहां से निकाल ही देना चाहते थे और अनी भी अब शामिल हो गया उस साजिश में। क्या अच्छा रहता, लेकिन यहाँ तो मेरे सामने एक अनट्रेन्ड, एक इनएक्सपीरियंस्ड डांसर थी। इसलिए मुझे इस जीत की कुछ खास खुशी नहीं हुई, लेकिन एनीवे, विन इज अ विन एंड आई वन। और आज कहीं न कहीं अर्शी का घमंड बोल रहा है। उसे ये नहीं पता कि उसके पति ने क्या कुर्बानी मांगी थी, और अगर झनक नहीं चाहती तो अर्शी का ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है इस वक्त किसी नाली में बह जाती जिसकी भीख अन्नी ने मांगा था। और ये जीत मैं डेडिकेट करना चाहूंगी अपने हस्बैंड अनिरुद्ध बोस को। अनिरुद्ध प्लीज कम ऑन द स्टेज प्लीज। और करे भी तो क्या अनिरुद्ध बोस, अर्शी के रंग में रंग ही गया इतने दिनों में। और हस्बैंड कहां से बन गया अचानक अनी अर्शी का हस्बैंड, जिसके साथ सुहाग रात तक मनाना सही नहीं समझा था कुछ दिनों पहले तक। पर ये चमक जो झनक में है आज भी, जिसकी बराबरी अर्शी कभी नहीं कर पाएगी, उसका क्या, जिसके लिए रिश्ते मायने रखते हैं आज भी। झनक, क्या है कि जिस जनता ने तुमको वोट देके फाइनल तक पहुंचाया, उस जनता को तुम्हारे तरफ से मैं कुछ कहना चाहूंगा।
ओके, मेरा कुछ सोच आ रहा है, मैं बता रहा हूँ। चलिए आपके लिए। और अब कुमार सानू वो गीत गाते हैं जिसमें सिर्फ दर्द ही नहीं बल्कि हौसला भी झलकता है। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा। और शायद यहीं पर जहां अनी और झनक एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं, वहीं अब वाकई में इस गाने के बोल भी झनक की कुर्बानी की तरह अनमोल है, जिसने साबित कर दिखाया कि उसकी परवरिश में कितना दम है रिश्ते निभाने में। आखिर जब कोई मुश्किल पड़ता है तभी तो अपने कर्ज चुकाते हैं। और यहीं से शायद अब शुरू होगी झनक का वो सफर जिसमें कितने पीछे छूट जाएंगे और वो कितना आगे निकल जाएगी। पर क्या अनी के साथ का रिश्ता को कभी भूल पाएगी? और क्या अब अनी चैन से रह पाएगा उस झनक के बगैर जिसमें ऐसी चमक है जो अर्शी के सामने टिक भी नहीं सकती? आगे देखते रहिए क्या होता है यही कंप्लीट बॉलीवुड पर। जब मैं तुमसे लास्ट टाइम शूट पर मिला था तब भी तुमने कहा था कि मुंबई में तुम्हारे लिए काम ढूंढने में मदद कर सकता हूँ मैं। देखिए आप रहने दीजिए, मुझे आपकी हेल्प नहीं चाहिए। जब इस शहर में आई थी ना तो मैंने खुद नौकरी ढूंढी थी। जो तुम डिजर्व करती हो मैं तुम्हें उस लायक काम दिलवाना चाहता हूँ। कहना क्या चाहते हैं? एक मूवी करने वाला हूँ मैं और उसका जो डायरेक्टर है उसे एक फ्रेश फेस चाहिए। झनक लोहा गरम है, ऑडिशन का हथौड़ा मार दो। पर यही सही वक्त है, इंडस्ट्री को अच्छे से जानता हूँ मैं। ठीक है, मैं ये ऑडिशन देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी होटल के वहीं से गुजरने वाला हूँ। I'll drop you. आदित्य चलिए। After you. जब आदित्य कपूर अब थामेगा झनक का हाथ और बनाएगा झनक को पर्दे से भी बड़ी एक हस्ती, क्योंकि झनक की झंकार ही कुछ ऐसी है। देखते रहिए झनक की सारी अपडेट्स यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर।